सबसे पहले जिक्र करेंगे पीटीआई जेल भरो तहरीक का, जिसके तीसरे मरहले में रहनुमाओं और कारकुनान ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दे दी हैं। कमेटी चौक पर कारकुनान पुलिस वैन की छत पर चढ़ गए। पुलिस ने किसी कारकुन या रहनुमा की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। बुध 22 फरवरी से इस मामले का आगाज़ हुआ था। पहले मरहले में हमने देखा था कि लाहौर से गिरफ्तारियां दी गई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकले, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जिसमें हमने ये भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार ऐलानात करते रहे, लेकिन कोई प्रेसिडेंट फैन में नहीं बैठा। और आज तीसरा मरहला पीटीआई जेल भरो तहरीक के इस तीसरे मरहले में रहनुमाओं और कारकुनान ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियाँ दी। कमेटी चौक पर कारकुनान पुलिस वैन की छत पर चढ़ गए। पुलिस ने किसी कारकुन या रहनुमा की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। ये तीसरा मरहला है तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक का, जहां आज रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गिरफ्तारियां देनी थी, लेकिन पुलिस ने किसी कारकुन या रहनुमा की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। पीटीआई जेल भरो तहरीक का ये तीसरा मरहला, जहाँ रहनुमाओं और कारकुनान ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियाँ दी, जबकि कमेटी चौक पर कारकुनान पुलिस वैन की छत पर चढ़ गए थे। पीटीआई जेल भरो तहरीक के तीसरे मरहले में रहनुमाओं और कारकुनान ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दे दी हैं। कमेटी चौक पर कारकुनान पुलिस वैन की छत पर चढ़ गए। पुलिस ने किसी कारकुन या रहनुमा की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। और रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनान कमेटी चौक से मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर उमर मेहताब बढ़नी से। उमर, बताइएगा कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, पुलिस क्या बताती है इस बारे में? जी देखिए, आज जेल भरो तहरीक के तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी क़यादत की जानिब से यहाँ पर कमेटी चौक रावलपिंडी में गिरफ्तारियां जो है वो पेश की गई। और कई जो क़यादत के कई जैसे फयाजुल हसन चौहान है, और इसके अलावा जो दीगर क़यादत है वो प्रिजन वैन में भी जाकर बैठी। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो हमें ये बता रही है कि अभी तक किसी को भी हमने गिरफ्तार नहीं किया है। जो भी लोग प्रिजन वैन में आकर बैठे हैं वो अपनी मर्जी से आकर बैठे हैं, और वो अपनी मर्जी से प्रिजन वैन से उतर भी सकते हैं। कोई उन पर कदगर नहीं है कि अगर वो बैठ गए हैं तो उन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। लेकिन इस वक्त कमेटी चौक के मनाजिर में आपको बताऊं तो कमेटी चौक में जो कारकुनान है वो मुंतशिर होना शुरू हो चुके हैं, और कई कारकुनान अपने अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ कारकुनान सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ चंद ही कारकुनान अभी यहाँ बाकी हैं, जिसके बाइस जो पुलिस है उसकी जानिब से जो कमेटी चौक है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल कर दी गई है। तमाम तर मामला जो है वो उसको जो है वो कर दिया गया है, और सब कुछ जो है यहाँ से निपटाया जा रहा है। जो नफरी इजाफी थी पुलिस की वो भी यहाँ से अब जा चुकी है। लेकिन आपको फयाजुल हसन चौहान के हवाले से अपडेट दें तो फयाजुल हसन चौहान को पुलिस की जानिब से मंदरा के करीब वहाँ पर उतारा गया था एक ढाबे पर, और उनके साथ जो कारकुनान बैठे हुए थे उनको भी एक ढाबे पर उतारा था, और पुलिस जो है उसने वहाँ से उनको उतार कर जाने की कोशिश की। लेकिन फयाजुल हसन चौहान जो थे वो एक दफा फिर से प्रिजन वैन में घुस गए, और वो वाजिद थे कि हमें जेल ही लेकर जाया जाए। ताहम जो उनके साथ कारकुनान थे उनमें से कई कारकुनान को पुलिस ने जबरदस्ती प्रिजन वैन से वहां पर छोड़ दिया, और वो फिर आगे रवाना हो गई। तो कारकुनान भी हमें यही बताते हैं कि पुलिस हमें यहाँ से प्रिजन वैन में हमें बिठाती थी, और कुछ ही दूर बाद जाने के बाद जो है वहां पर हमें कहा जाता था कि आप प्रिजन वैन से उतर जाएं। तो पुलिस ने भी अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान थे जिन्होंने जो गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए थे, और जिन्होंने पुलिस वैन के अंदर वो दाखिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको उतार दिया था। जी।